बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जराब शो में खुश आमदीद। मरियम नवाज़ बाइज़्ज़त बरी, इससे बड़ा मजाक शायद अब इस कौम, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ, इंसाफ के निज़ाम के साथ हो नहीं सकता। जैसे कि इमरान रियाज साहब ने एक वीडियो में कहा था कि जब शरीफ ख़ानदान कोई फ़ैसला कर लेता है कि उन्होंने अदालतों से इंसाफ लेना है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अदालतों से इंसाफ लेने से फिर नहीं रोक सकती। और जब जब जैसे जैसे उन्होंने चाहा है अपनी मर्जी का इंसाफ लेना, उन्होंने लिया है। और इस मुल्क में अदालतें सिर्फ शरीफ ख़ानदान को ही इंसाफ देती हैं और एक दो और ख़ानदान है, लेकिन शरीफ ख़ानदान नंबर 1 है। उसके अलावा किसी को इंसाफ नहीं देती। इसको इंसाफ क्यों नहीं देती? क्योंकि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद क्यों नहीं है? ताकतवर हल्के कंट्रोल करते हैं अदालतों को। हामिद खान ने भी कहा ना एक तकरीब में कि एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है अदालतों को, अपनी मर्जी के जजेस भर्ती कराती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस, 5 जजों का बेंच, उनका फैसला, फिर एहतसाब अदालत का फैसला, जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा दी हुई और हाई कोर्ट ने उड़ा के फेंक दिया इसे। उसमें अब चंद लोग ये कह रहे हैं जी अदालत का क्या कसूर है, नैब ने ही केस नहीं लड़ा और नैब के कवानीन बदल गए तो नए कवानीन के तहत ये रिहा हुए। तो यानी ये बनाना रिपब्लिक ही बना दिया ना फिर मुल्क को आपने। मैं मुखातब हूँ ताकतवर हलकों से, फैसला साजों से, जो इस मुल्क के मामे बने हुए हैं, जो हमें आज तक बताते रहे हैं कि मुल्क बचा हुआ है तो उनकी वजह से बचा हुआ है, जो हमें बताते रहे हैं कि मुहब्बे वतन है, जो हमें बताते रहे हैं कि जी देखें पाकिस्तान की खातिर हमने अपना डिफेंस बजट कम कर दिया, हमने इस साल नहीं लिया। मैं उनसे मुखातब हूँ कि आप 2017 में सहाफ़ियों को बुला के बताते हैं कि इसहाक डार ने बड़ा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानी मईशत को। उसके बाद उन पे केसेस बनते हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में वो फरार हो जाता है बंदा। आप ताकतवर है ना, फैसला साज है ना, तो ताकत दिखाते वहाँ पे, उसे फरार ना होने देते। फरार हुआ था तो उस वक्त वज़ीर आज़म से भी जवाब तलब करते कि क्यों फरार हुआ है। ठीक है, अब 5 साल के बाद वही इसहाक डार उसी वज़ीर आज़म के जहाज़ में पाकिस्तान वापस आता है और आके दोबारा वज़ीर ख़जाना लग जाता है और आप फिर उसे सलूट मारते हैं। क्यों? अवाम ये सवाल पूछती है कि क्यों? आपकी अपनी कोई इखलाकियात नहीं है, आपका अपना कोई दीन ईमान नहीं है, सिर्फ आपने अपने मफादात देखने हैं, अपना फ़ायदा देखना है, अपने इदारे का फ़ायदा देखना है। पाकिस्तान जाए बाहर में आपकी बला से, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जाए बाहर में। कोई इज्जत नहीं है आवाम की, कोई आप आवाम को जवाब दे नहीं है। कोई आपके खिलाफ बात करे तो आपको गुस्सा लग जाता है, कोई सच बयान कर दे आप सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, चैनल्स बंद करवा देते हैं, मुकदमात बनवा देते हैं। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? दुनिया में तो आप ऐसे गुजार लेंगे। आखिरत की फिक्र करें, अल्लाह को भी तो जवाब देना ही है ना। और इंशाअल्लाह जो जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जज, जर्नेल, कोई भी जिसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया या पहुंचाने की कोशिश की, जिसने भी, मेरा ईमान है कि वो दुनिया में ज़रूर जलील और रुस्वा होगा। आखिरत में तो होना ही होना है, दुनिया में भी ज़रूर होगा। मतलब अगर तो सहाफ़ियों ने गलत कहा है कि बाजवा साहब ने हमें बताया, अगर तो जवेद चौधरी ने गलत कालम लिखा है कि बाजवा साहब ने हमें बताया कि इसहाक डार ने ये चीज़ें गलत की हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि पहले आपने एक अवामी चलती हुई हुकूमत को बरतरफ करवाया, अपने पपड़ ला के बिठाए, इम्पोर्टेड हुकूमत ला के बिठाई,
अपनी मर्जी के फैसले करवाएं और आप सजा याफ्ता मुजरिमों को बाइज्जत बरी करवा रहे हैं। मतलब अदालतें किस लिए हैं? अदालतें अगर इंसाफ नहीं दे सकती, पाकिस्तान के कानून आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो फिर ताले लगा देना इन अदालतों को। क्योंकि ये बड़े ख़ानदान तो अपनी मर्जी के फैसले खुद ही ले लेते हैं, तो ठीक है, फिर इनके घरों में ही फैसले कर लेने दिया करें इन्हें, फिर अदालतों का क्या फ़ायदा है? कि मरियम के भाई टीवी प्रोग्राम में मान चुके हैं कि ये फ्लैट उनके हैं और मरियम नवाज उसकी बेनिफिशियरी ओनर हैं। ये लोग 30 साल से उन फ्लैटों में रह रहे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और अदालतें कहती है कि बाइज्जत बरी, यानी कोई इखलाकियात, कोई कानून, कोई आइन, कोई चीज़ आप पे असर नहीं करती। अदालतों पे सिर्फ असर करता है एस्टेब्लिशमेंट का डंडा जो उन्होंने आपको दिया होता है पता नहीं कहाँ पे, कि जब वहाँ से आएगी कॉल तो आपने फैसला कर देना है, वहाँ से कॉल आएगी तो आपने अपीलों पे फ़ौरन फैसले करने हैं, वहाँ से कॉल नहीं आएगी तो आप 3-3 साल अपीलें लगा के बैठे रहेंगे दबा के, तरीक ही नहीं देंगे, सुनवाई ही नहीं करेंगे। अदालतें अगर ठीक हो जाए ना, कोई जज, कोई जर्नल, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ अगर अदालतें अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दें, सिर्फ अगर अदालतें डिक्टेशन लेना ख़त्म कर दें, सिर्फ अगर आइन कानून के मुताबिक, मुस्लिम कवानीन के मुताबिक फैसले करना शुरू कर दें, अल्लाह पे तवक्कल करें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ना किसी जर्नल के हाथ में, ना किसी सियासतदान के हाथ में। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। डराया जाता है ना, हमारे पास वीडियोस हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात की वीडियोस हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, वो करने दो पब्लिक इनको। या फिर आपको यकीन नहीं, आपका ईमान नहीं है कि इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जिसका ये ईमान होता है ना कि इज़्ज़त जिल्लत अल्लाह के हाथ में, वो फिर इन चीज़ों से नहीं डरता। इमरान खान की मिसाल सबके सामने है, कितने उसके ऊपर इन्होंने ज़ातियात के हमले किए, कितने प्रोपेगेंडे किए, कितनी ही बातें की, लेकिन आज वो उम्मत मुसलमा का, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, उम्मत मुसलमा का एक पॉपुलर लीडर है, क्योंकि इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। तो ये जिन लोगों की भी मुबैना तौर पे कुछ वीडियोस हैं जिनके ऊपर वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो ठीक है, जो भी गलतियां कोताहियां उनसे हो गई या जाने अनजाने में जैसे भी होगी, अगर हैं तो अल्लाह तवक्कल करें ना, अल्लाह पे यकीन रखें। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और जो लोग ये पब्लिक करेंगे, जलील वो होंगे जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप नहीं होंगे। कौम, माशरा उनको बुरा कहेगा, आपको बुरा नहीं कहेगा। अगर किसी की प्राइवेट लाइफ की वीडियोस कोई बना के किसी को ब्लैकमेल करता है ना, तो ब्लैकमेल करने वाले को लोग बुरा कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे। वो आपका अपना फेल है, आपने कुछ अच्छा किया है, बुरा किया है, गलत किया है, ठीक किया है, अल्लाह का और आपका मामला है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता किसी की ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करने का। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई नोटिस लेती है, नहीं लेती, क्योंकि उनके अगर बात कर लें तो तौहीन तो उनकी फ़ौरन हो जाती है। अवाम की तौहीन होती है, वो उन्हें नज़र नहीं आती। अब क्यों नज़र नहीं आती, इस चीज़ का सवाल अवाम अब पूछेगी, बार बार पूछेगी। डरें, उस वक्त से डरें कि जब अवाम डंडे के ज़ोर पे फिर आपसे हक और सच पे फैसले करवाएगी और इंसाफ हासिल करेगी। डरें उस वक्त से, उससे पहले अपना किबला दुरुस्त कर लें, बेहतर यही है, सबके लिए बेहतरी यही है।
मुल्क के लिए भी बेहतरी है, इदारों के लिए भी बेहतरी है, अवाम के लिए भी बेहतरी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।